नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपके साथ बहुत सारी मैंने कहानियाँ शेयर की। उसके बाद मुझे पता चला कि हमारा जो सनातन धर्म है वो कहाँ तक है, कहाँ से शुरू हुआ है। तो वो ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने ब्रह्म, ब्रह्मांड, आत्मा, इसका बहुत सारा रिसर्च किया और उससे पता चला कि हमारी जो पृथ्वी है उसका जन्म लाखों साल हो गए। कहाँ से कैसे हुआ, ये बहुत सारे मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो रिसर्च करने से जो भी पता चला वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, पहले संपूर्ण खालीपा था, अंधकार था, कुछ भी नहीं था। उसी समय महाकाली ने शिव की रचना की। शिव का मानसी पुत्र विष्णु कहा जाते हैं, तो वैसे मानसी पुत्र हुआ विष्णु जी। विष्णु जी ने अपने क्षीर सागर में रहकर उसके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल के ऊपर ब्रह्मा का अस्तित्व आया। ये सारी मैंने कहानी रिसर्च करने के बाद पढ़ी है। जो भी पढ़ी है वो आपके साथ शेयर करूँ। ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड की रचना करने के लिए कहा गया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की। हजारों सूर्य और उसके बहुत सारे ग्रह वैसे उत्पन्न हुए। बहुत सारे सूर्य में से एक सूर्य अपना है। उसके 9 ग्रह हैं जो हम साइंस से जानते हैं। ब्रह्मांड की रचना करने के बाद उसके अंदर जीव को भी उत्पन्न करना था। जल, पानी और अग्नि तो बहुत ज़रूरी था। तो धीरे धीरे उसकी उत्पत्ति हुई। 1 लाख से 80,000 के आसपास साल हो गए और उस टाइम पे मनुष्य की रचना हुई। भीमबेटका के मध्य प्रदेश में चट्टानों के चित्रकाल से पता चलता है कि 40,000 ईस्वी सन पूर्व, इसे 9,000 ईस्वी सन पूर्व तक माना जाता है। उत्तर पश्चिम में सिंधु सभ्यता 7,000 ईस्वी सन पूर्व से मानी जाती है। पहले आधुनिक मनुष्य रोम, सेस्पिशियस और अफ्रीका के उप महाद्वीप से भारत के किनारे में पहुंचे। आधुनिक आज का मानव 30,000 ईस्वी सन पूर्व दक्षिण एशिया में रहता था। 6,500 ईस्वी सन पूर्व खाद उत्पादन का अस्तित्व मेहरगढ़ और जो बलूचिस्तान में है अन्य स्थलों पे पाया गया। धीरे धीरे सिंधु सभ्यता विकसित होती गई। ईस्वी सन पूर्व 2500 से लेके 1500 के बीच में ये सभ्यता भारत के उत्तरी भाग में, यानी कश्मीर का भाग भी कहा जाता है, बलूचिस्तान के भाग भी कहा जाता है, और नवपाषाण युग के 7,000 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी सन पूर्व के कुछ अवशेष मिले हुए। प्राचीन मिस्र और सुमेर की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक है। आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपद्वीप सीमाओं के पास आके सिंधु घाटी के आसपास बसते थे। भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता प्रारंभिक सभ्यता है। अधिकतर भाषा संस्कृत और वैदिक रही। हमारे धर्म ग्रंथ 4 वेद, 18 पुराण, 13 उपनिषद, फिर रामायण, महाभारत और भगवद गीता, वैसे कई संस्कृत के हमारे सनातन धर्म की पुष्टि करते हैं। वर्तमान सरस्वती नदी की खोज वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में सामने आया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बालीगंगा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीर, राखीगढ़ इनके प्रमुख केंद्र हैं। भारत एक सनातन राष्ट्र माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 5वें चरण में भारत राष्ट्र की स्थापना का वर्णन है। सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा के मानसी पुत्र मनु ने यह व्यवस्था संभाली। उसके पुत्र थे प्रियवत और उद्दानपाद। उद्दानपाद ध्रुव के पिता थे और प्रियवत के 10 पुत्र हुए। 3 पुत्र बालकाल से विरक्त थे। प्रियवत ने पृथ्वी को 7 भाग में विभक्त कर दिया और हर एक भाग एक एक पुत्र को सौंप दिया गया। अग्निध्र को जम्बूद्वीप का
बाहर सौंपा गया। आज जो हम भारत कहते हैं वो पहले जम्मू द्वीप था। अग्निद्र ने अपने 9 पुत्रों को 9 स्थान का दायित्व सौंप दिया। सबसे बड़ा नाभि था, उसे हिमवर्ष का भूभाग मिला। अवनाभ को जोड़कर अवनाभ वर्ष प्रचारित किया। नाभि के पुत्र ऋषभ देव के 100 पुत्रों थे। श्रेष्ठ सबसे गुणवान पुत्र था, तो अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे। 1000 ईस्वी सन पूर्व 16 जनपद थे। 500 वर्ष पूर्व कई स्वतंत्र राज्य बन गए। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक थे। 180 ईस्वी सन पूर्व में मध्य एशिया में कई आक्रमण हुए। उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो ग्रीक, इंडो सिथियन, इंडो पर्शियन, कुषाण राजवंश स्थापित हुए। 3री शताब्दी में गुप्त वंश का शासन था। भारत का सबसे स्वर्णिम काल कहलाया। दक्षिण भारत में चाणक्य, चैल, चौल, कदम, पल्लव, पांड्य कई वंशों ने शासन किया। विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, प्राचीन औद्योगिक धर्म और दर्शन राजाओं के शासन में फले फूले। 12वीं शताब्दी में इस्लामिक शासन का आक्रमण हुआ। उत्तरीय और केंद्रीय भारत का अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत के हाथों में आ गया। दक्षिण भारत में विजयनगर शक्तिशाली राज्य था। इनमें अनेक राज्य सुरक्षित रहे। 17वीं शताब्दी में डच, पोर्तुगल, फ्रांस, ब्रिटेन अनेक यूरोपियनों देशों ने व्यापार के इच्छुक से यहाँ आए। देश में स्थापित राज्य युद्ध करने में व्यस्त थे। इनका लाभ इस पोर्तुगलों ने और अंग्रेजों ने लिया और 1840 के ईस्वी सन के आसपास पूरे भारत भर में अपना शासन स्थापित कर दिया। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। 1850 के बाद 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष चलता रहा। 15 अगस्त 1947 में हमें इस संग्राम से आज़ादी मिली, मगर देश को विभाजन किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। दोस्तों, कुछ कहानी मैंने धीरे धीरे करके संक्षेप में आप लोगों को बता दी। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करके लोगों को बताइए, पूरा विस्तार कीजिए। हमारे भारत के सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी सनातन धर्म क्या है और कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई और क्या क्या चल रहा है। हमारे राजा महाराजा कौन थे, हमारी रानियाँ कौन थी, हमारे मंदिरें कौन से, मंदिर की उत्पत्ति क्यों हुई, ये सारी बातें मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।